बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बेटा क्लास 8 का जो बुक है ग्रेड 8 जिसके ऊपर लिखा हुआ है इसके एक्सरसाइज 1.1 में से एक्सरसाइज 1.1 ये जो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 है इसके लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि स्टेट एंड वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉज विन। अगर आपके साथ यू इसका सिंबल दिया है, ये सेट आपके साथ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर हो, सेट ए आपके साथ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर हो और बी आपके साथ इक्वल हो सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो इस पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है और डी मॉर्गन्स लॉ के ज़रिए हमने इन तीन सेट्स को वेरीफाई करना है कि ये तीन सेट्स डी मॉर्गन्स लॉ पर हमारे साथ पूरे उतरते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा ये है कि हमारे साथ ये फर्स्ट वाला क्वेश्चंस इसको हम लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आया ये डी मॉर्गन्स लॉ पे पूरे उतरते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स पहले से हम डिस्कस कर लें कि डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए हमारे पास कितने सेट्स होने चाहिए और वो सेट कौन से फॉर्म में होने चाहिए और वो सेट्स जो हमारे साथ डी मॉर्गन्स लॉ में हैं उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग तो इसमें बेटा हमारे साथ ये है कि जो अभी हमने क्वेश्चन 5 में डिस्कस किया है कि ये फर्स्ट पार्ट इसका उसमें हमें यू नज़र आ रहा था ऊपर, यू इसको हमने सिंबल यू का नाम दिया कि यू, और आगे कुछ लिखा हुआ था कि आपके साथ इसमें यू में क्या होना चाहिए, फर्स्ट 20 पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए बेटा जब भी आपको डी मॉर्गन्स लॉ के लिए सेट रिक्वायर्स हो और उसमें आपको जो दिया गया यू का सेट होगा, यू से हम मुराद लेते हैं यूनिवर्सल, ये एक यूनिवर्सल सेट्स होगा नीचे दिए गए सेटों के लिए। अब इस यू के नीचे जितने भी सेट्स आएंगे ये उस सब का यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब ये हुआ कि ये उन सेटों का एक दुनिया है। और अगर हम मिसाल ले अपने डेली लाइफ में कि अपनी दुनिया में हम जितनी चीज़ें काउंट करते हैं, जितनी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं और जितने चीज़ों के बारे में हमें इल्म है, हम देख रहे हैं, तो कोई चीज़ हमारी इस दुनिया से बाहर नहीं है। सपोज़ हम लेते हैं कि हमारे दुनिया के अंदर अगर ज़मीन पे कोई चीज़ें हैं, दरख्त, पहाड़, दरिया, पानी, पानी के समंदर हैं, समंदर, ये समंदर के पानी कहाँ जा रहे, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जहाँ भी एंड हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दुनिया से बाहर नहीं है, इसका वजूद इस दुनिया में ही है। सपोज़ हम ज़मीन से हट के इससे ऊपर कोई चीज़ें ले, सूरज की तरफ देखें, ये जो इतना बड़ा सा सूरज है, ये सन, इसकी आप तपिश गर्मिश देखो, ये कितनी दूरी पर है और कितना ऊपर से चमक रहा है, लेकिन इसका रफ्तार, इसका निकलना, गुरूब होना, ये हमारी दुनिया से बाहर नहीं है। तो ये दुनिया के अंदर है। चाँद, सितारे, आसमान, जितनी चीज़ें देखे बेटा, तो ये हमारी एक दुनिया है। तो इसलिए जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें बाकी सेट्स के नंबर ज़रूर मौजूद हों। अब उन लोगों ने जो हमें
इसके साथ एक सेट दिया हुआ है, दूसरा सेट है उसका नाम ए दिया है, और उसमें कुछ लिखा है कि इसमें जो आपके साथ नंबर्स हैं सेट ऑफ फर्स्ट स्टार्टिंग वाले हैं, लेकिन क्या है 5 इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स अब हमने जानना ज़रूरी है कि इवन नंबर्स जो पेयर्स फॉर्म में होते हैं, जिसको हम डेली लाइफ में उर्दू में जुफ्त तक से पहचानते हैं, 2 4 6 8 10, तो ये हमारे साथ इवन नंबर्स हैं। तो कहते हैं कि आपके साथ इवन नंबर्स हैं लेकिन फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो सही है, ये हमारे साथ फर्स्ट 5 इवन नंबर ही होंगे। सेट बी का उन लोगों ने हमें बताया है कि आपके साथ ये एक सेट होगा, लेकिन सेट क्या होगा, सेट ऑफ, इसमें कितने नंबर होंगे, फर्स्ट नंबर तो होंगे होंगे, क्या कितने हैं 5, उन लोगों ने इसको अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है सेंटेंसेस फॉर्म में, लेकिन ये प्राइम नंबर्स होंगे। बी सेट हमारे साथ सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स पर होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पहले प्राइम नंबर के बारे में, इवन नंबर्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं। तो इवन नंबर का जिस तरह हमने 2 4 6 डिस्कस किया कि इवन नंबर का सेट होता है। प्राइम नंबर्स में हमारे साथ सादा अल्फाज में जो हम कहते हैं लोअर क्लासेस में समझाने के लिए कि बेटा ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में आते हों और अपने टेबल में, 2 टेबल्स उसके लिए ज़रूरी है। तो जिसमें हम 1 को नहीं लेते, 1 तो एक ही टेबल में आते, 1 1 ज़ार 1, फिर 2 होता है, 1 2 ज़ार भी 2 और 2 1 ज़ार भी 2, दोनों में आ रहा है। अब इस तरह अगर हम 3 को ले तो 1 3 ज़ार 3, 3 3 ज़ार, ये भी आता है। फिर 4 को नहीं लेते, 4 को हम अगर हम देखें तो 1 4 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 एंड 2 2 ज़ार 4, 3 टेबल्स में आ गए। लेकिन हमारे लिए कंडीशन ये है कि ओनली 2 टेबल्स में वो लाई कर रहा हो और 1 हो और अपना टेबल हो। तो ये ऑलरेडी हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और इंशाल्लाह इस पर एक पूरा लेक्चर फिर आप लोग के लिए मैं अगर रिक्वायर्ड हुआ, कंफ्यूजिंग है सेट्स वगैरह में, तो इसके लिए भी एक लेक्चर आपके लिए तैयार कर लूँगा। हाँ, बहरहाल आज हम ये जो डिमॉर्गन्स लॉ है इसको प्रूफ करते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ के लिए बेटा पहले मैंने बताया कि एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरी है आपके साथ मौजूद का होना, कि यूनिवर्सल सेट हो। यूनिवर्सल सेट ना हो तो आप डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ नहीं कर सकते। तो डिमॉर्गन्स लॉ में यूनिवर्सल सेट और इसके साथ नीचे जो सेट्स होंगे उस तमाम के तमाम नंबर्स यूनिवर्सल सेट में ज़रूर आपको मिलने चाहिए, उसमें ज़रूर वो लाइक कर रहे हो। अगर सपोज़ हम यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हम लिखते हैं कि ये सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से, ये सोल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में डिमॉर्गन्स लॉ को लेंगे, उसके स्टेटमेंट को लेंगे, वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो याद रहे बेटा कि अगर आपने कभी भी 2 सेट्स को यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट जो भी करना है, और अगर आपने सादा अल्फाज में कहें कि डिमॉर्गन लॉ अगर स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपका सेट्स का फॉर्म टेबुलर होना चाहिए। ये जो अभी हमारे पास सेट्स मौजूद हैं तो ये एक सेंटेंसेस फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये डिस्क्राइब हुआ है। एक सेट को इन लोगों ने सिर्फ इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो ये डिस्क्राइब हुआ है तो इससे हम कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक इसको हम इसके ओरिजिनल फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, उसमें हम कन्वर्ट ना करें। तो इसका फर्स्ट वन अगर हम यूनिवर्सल को कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें हमारे साथ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के लिए बेटा ये है कि इंटीजर्स का सेट हमें पता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिखवा दूँ कि z से हम डिनोट करते हैं और उसका स्टार्टिंग 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। इसको इस तरह भी लिखते हैं और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर 0 दरमियान में हो और पॉजिटिव नंबर इस तरफ हो जिसके साथ प्लस के साइन की ज़रूरत ही नहीं है, और इसके अपोजिट साइड पे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये अब यहाँ पर हमें कहते हैं कि आपके यूनिवर्सल सेट में कौन से नंबर होने चाहिए,
फर्स्ट 20 नंबर्स हैं लेकिन वर्ड्स पॉजिटिव का यूज़ किया। तो यहाँ पर बेटा एक मसला ये भी आता है कि हमने पॉजिटिव नंबर में ज़ीरो को एक्सक्लूड करना है। ये हमारे नंबर्स हैं। ज़ीरो के बारे में हम मैथ्स में क्या कहते हैं? ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है नॉट नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसलिए अगर हम अपने इंटीजर सेट्स के नंबर की सिलेक्शन जब करेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू 20 लास्ट टारगेट है हमारा। इसके बाद देखिए बेटा ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। फिर सेट ए में लिखा है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। यहाँ पर इवन नंबर तो लिखा है, बात तो सही है बुक वालों की, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए या आप करेक्शन ही समझे, चलो बहरहाल जो भी आप समझे इसको, यहाँ पर हमने एक वर्ड अपनी तरफ से ऐड करना है पॉजिटिव। सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर। पॉजिटिव का वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ? तो इसके लिए बेटा पॉजिटिव का अभी हमने जो इंटीजर का सेट लिखा था, ज़ीरो को एक्सक्लूड किया है ना। रीज़न क्या है कि ज़ीरो हमारे साथ ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पर इवन नंबर लूँ तो ये ज़ीरो भी इवन के खाते में आता है, फिर ज़ीरो को भी लेना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ ज़ीरो लिखूँ तो वो हमारे सेटों का जो दुनिया है यूनिवर्सल सेट उससे बाहर निकल रहा है। तो ऐसा कोई नंबर ना होना कि हमारे साथ ये सेट से बाहर। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव से मुराद ये है कि आप फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर्स लें जिसमें 2 आता है, 4 6 8 एंड 10। मेरे ख्याल से 5 हो गए, 1 2 3 4 5, यस। अब ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद अब इस पॉजिटिव के वर्ड्स ने क्या किया, हमें उस ज़ीरो को लिखने से बचा दिया, बस सेफ हो गए हम। अब प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेट बी की तरफ आते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हम लिखेंगे, लेकिन कौन से नंबर हो कि हमारे साथ फर्स्ट 5 की बात कर रहे हैं बेटा। तो ऐसे नंबर के जो अपने टेबल में लाई कर रहे हो, और 1 के तो जिसमें 2 आता है, फिर 3 हैं, फिर 5 हैं, फिर 7 हैं और फिर 11 है। तो ये हमारे साथ बन गए 3 सेट्स। अब इसको यूनिवर्सल के नज़र से देखते हैं कि आया ये सेट ए हमारे यूनिवर्सल सेट से बाहर तो नहीं है। अगर कोई नंबर इसका ऐसा हुआ जो यूनिवर्सल में ना मिल रहा हो, यूनिवर्सल सेट से बाहर आ रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि फिर डिमॉर्गन्स लॉ हमारा प्रूफ नहीं होगा। वो कंडीशन गलत है, फिर हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। कंडीशन इसको यू का नाम जो आप दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये दुनिया है इन 2 सेटों का। तो अगर इन 2 सेटों का ये दुनिया हुआ तो ये दोनों सेटों के नंबर्स ये यहाँ पर होने चाहिए। अब आप चेक करें, 2 तो यहाँ है, 4 हैं, 5 के बाद हमारे साथ 6 होगा, 8 10 ये सारे डॉट्स में पड़े हुए। फिर इसको चेक करें, 2 भी हैं, 3 भी हैं, 5 भी है, 5 के बाद 6 7 भी है, 10 11 भी हमारे साथ डॉट्स में पड़े हुए। तो ये ट्रू हुआ। अब ये आपके साथ सेट्स रेडी है। अब इसके बाद हमने जो डिमॉर्गन्स लॉ हैं उसके जो, अब एक तो बेटा ये वर्ड्स याद रहें कि वहाँ पर उन लोगों ने जो आपको लिखे स्टेट एंड वेरीफाई, तो एक चीज़ है उसको जहन में रखते हैं कि वो कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉज, आखिर में एस है बेटा। इसके 2 पार्ट हैं, इसको याद रखने हैं, जहन में बिठाना है कि ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, और दूसरी साइड पे इसका ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये 2 इसके पार्ट्स हैं और इसको याद रखने हैं हर हालत में। तो इसके बाद आपका डिमॉर्गन्स लॉ स्टार्ट होगा। तो ये इसका
सिर्फ हमने सेट्स को कन्वर्ट किया और डिमॉर्गन्स लॉ इसका हमने अभी लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि लेंथ ज़्यादा होने की वजह से फिर उसको अपलोडिंग और उसमें प्रॉब्लम आता है। तो इंशाल्लाह फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपके साथ मिलते हैं।